देखिए आज की जो क्लास है, आज की क्लास हम लोग ऑप्टिक्स से देखने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है समतुल्य लेंस क्या है। समतुल्य लेंस की जो फोकस दूरी है उसके लिए व्यंजक दिखाना है। समतुल्य लेंस की समतुल्य फोकस दूरी। अब देखिए समतुल्य लेंस क्या है, समतुल्य फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहले समतुल्य लेंस क्या है, समतुल्य लेंस के बारे में सबसे पहले देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ऑप्टिकल लेंस पर विचार करते हैं। ऑप्टिकल लेंस क्या है, जो बहुत पतली लेंस होता है, जो आंख में भी सेट किया जाता है। अब देखिए जब दो या दो से अधिक लेंस आपस में एक साथ संपर्क में रहते हैं तो किसी एक लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस स्थान पर बनता है, जितना बड़ा बनता है, किसी दो या दो से अधिक लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बने और उतना ही दूरी पर बने। तो ये लेंसों को हम लोग किस लेंस से जानेंगे, समतुल्य लेंस के नाम से जानेंगे। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे, देखिए सबसे पहले देखिए एक लेंस लिए, एक पतली लेंस के लिए सिद्ध होता है। ये मान के चलिए x1 y1। अब देखिए इसका ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से किरण गया और सीधा यहाँ पर टकराया। जहां पर टकराएगा वहां पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये वस्तु है O। अब देखिए इसके सामने और एक लेंस लगा दिए, तो देखो लेंस लगाए लेकिन उसका प्रतिबिंब वहीं पर बन रहा है और उतना ही बड़ा बन रहा है। ये लेंस हो गया x2 y2। ये पतला लेंस से सिद्ध होता है। अब देखिए इधर से किरण जा रही है, यहाँ पर जाकर टकराती है मुख्य अक्ष, जहां पर टकराएगी वहीं पर इसकी इमेज बन रहा है। अब देखिए इसका परिभाषा कैसे देंगे, जब दो या दो से अधिक लेंसों के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस स्थान या जितना बड़ा बनता है, इसके बदले किसी एक लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान और उतना ही बड़ा बनता हो, तो उस लेंस को उन लेंसों का समतुल्य लेंस कहा जाता है। इसकी फोकस दूरी को समतुल्य फोकस दूरी कहा जाता है। आप देखिए इसका स्पेशलिस्ट डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में आते हैं, जैसे मान के चलिए ये एक लेंस लिए, ये एक पतली लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। इसका नामकरण कर दिए x1 y1। आप क्या होगा जी, देखिए यहां से किरण आया, अपवर्तन के बाद यह सीधा जाके यहां पर टकराया। यहां पर इमेज को हम लोग लेते हैं I1। क्या लेते हैं, I1। अब देखिए एक दूसरा लेंस ले रहे हैं, दूसरा लेंस ले रहे हैं जिसके लिए क्या होगा, इसका नामकरण x2 y2। अब देखिए सघन माध्यम है, तो इस पॉइंट से भी थोड़ा मोड़ेगा, सघन से किरण में जाएगा तो ये थोड़ा डिफरेंस दिखाया, यहां पर आके इमेज बन रहा है। ये इमेज को लिए I। अब देखिए ये छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर छोटा सा डिफरेंस को क्या वो वेनिश कर देता है। ये 19-20 का डिफरेंस को मानता ही नहीं है। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट O लिए, यहां से वस्तु दूरी को लिए U, ये इमेज डिस्टेंस को लिए V1 और इसको लिए V। इसकी डायरेक्शन को दिखा दीजिए, ये हो गया लेंस, समतुल्य लेंस का डायग्राम। अब देखिए इसका परिभाषा कैसे देंगे। माना x1 y1 तथा x2 y2 दो पतले लेंस है जो एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, जिसकी फोकस दूरी क्रमशः f1 तथा f2 है। क्या है, f1 तथा f2 है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु वो स्थित है जिसका प्रतिबिंब x2 y2 की अनुपस्थिति में, जब ये लेंस नहीं रहेगा तब I1 प्राप्त होती है, तथा x2 y2 की उपस्थिति में I प्राप्त होती है। बस इतना ही नहीं लिखना, इससे ज्यादा नहीं। आप सीधा जाइए आगे। आगे क्या देखेंगे, देखिए कि x1 y1 से होकर x1 y1 से होकर प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कब, जब x2
y2 की अनुपस्थिति में तब क्या आएगा देखिए तो लेंस में का फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/h। अब देखिए v1 को क्या लिए v1 यहां पर क्या पुट करेंगे कि जहां v बराबर v1 और f बराबर f1 फर्स्ट लेंस के लिए ये मान पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/v1 - 1/u = 1/f। ये समीकरण एक कर देंगे। अब देखिए आगे जब दूसरा लेंस पर आ गया x2 y2 आ गया तब क्या करेंगे x1 y1 से होकर प्रकाश का अपवर्तन तो क्या होगा देखिए तो x2 y2 की उपस्थिति में अब फिर लेंस का फॉर्मूला क्या है 1/v - 1/u = 1/f। अब देखिए जब सिंगल लेंस रहेगा सिंगल लेंस में क्या होता है जी जहां पर वस्तु रखे यहां पर आपके जो इमेज बन रहा है I1 वाह फिर वस्तु को यहीं पर रख दिए तो इमेज यही ना बनेगा ये हो गया u ये हो गया v। जब इधर वस्तु रखे तब ये हो गया u ये हो गया v तब u बराबर v u बराबर v लिख सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या आएगा x2 y2 की उपस्थिति में तब प्रतिबिंब मान I पर तो प्रतिबिंब दूरी हो गया v लेकिन वस्तु दूरी पहले क्या था u ये बराबर क्या लिख सकते हैं v1। तो यहां पर क्या लिखेंगे जी कि u बराबर हो जाएगा v1 और f बराबर हो जाएगा f2। ये मान पुट कर दीजिए तो क्या आएगा 1/v - 1/u की जगह पर क्या आएगा v1 = 1/f2। ये समीकरण 2 कर दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब दोनों समीकरण एक साथ ऐड कर देंगे तो क्या है समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों समीकरण एक लेफ्ट हैंड साइड एक साइड ऐड होगा राइट हैंड साइड एक साइड तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड देखिए 1/v1 - 1/u यहाँ पर क्या देगा 1/v - 1/v1 यहाँ पर 1/f1 + 1/f2 ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे माइनस है और प्लस खत्म। तब क्या बचा यहाँ पर देखिए तो 1/v - 1/u = 1/f1 + 1/f2 1/v - 1/u = क्या होता है 1/f होता है। तो क्या आएगा जी यहाँ पर 1/f = 1/f1 + 1/f2 बस हो गया प्रूफ। ये समतुल्य फुगा दूरी के लिए हो गया व्यंजक। लेकिन अगर बहुत सारे लेंस रहेगा यानी एन लेंस रहेगा तो उसके लिए क्या आएगा यानी एन लेंसों के लिए तो क्या है देखो 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/fn मतलब AP समानांतर श्रेणी के रूप में इसको लिखा जाता है। बस यही था ये व्यंजक। तो चलिए ये समतुल्य लेंस हो गया। आप इसके आधार पर दिखाते हैं न्यूमेरिकल। तो चलिए यही था ये सवाल। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में। देखिए ये न्यूमेरिकल क्या है 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी का एक उत्तल लेंस तथा 10 सेंटीमीटर फोकल दूरी का एक अवतल लेंस को संपर्क में रखा गया है। इन लेंसों का तुल्य फोकल दूरी तथा क्षमता क्या होगी। देखिए एक को है उत्तल लेंस और एक को है अवतल लेंस। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा उत्तल लेंस के लिए फोकल दूरी क्या आता है जी यह होता है प्लस और अवतल के लिए होता है माइनस। बस इसको ध्यान रखिएगा। ये हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। उत्तल लेंस के लिए प्लस और ये पीछे तरफ है इसलिए माइनस। इसमें दिखाना क्या है f = what और p = what। पहले स्टेप आता है वी नो दैट जो अभी फार्मूला पढ़े क्या फार्मूला पढ़े 1/f = 1/f1 + 1/f2 1/f पुट करिए 1/20 फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 1/f = यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 20। अब यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 यहाँ पर हो जाएगा 2
1 बाई f इक्वल टू -1/20, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ये आपका समतुल्य फोकस दूरी का आंसर। अब हम लोग को चाहिए पावर, शक्ति। पावर बराबर क्या होता है जी 100 बटे f, यहाँ पर 100, यहाँ पर हो जाएगा -20, कितना जाएगा -5 डायोप्टर। बस यही हो गया इसका आंसर। तो बस सही चाहिए सवाल, आप समझेगा फोकस दूरी जैसे रहेगा उसी हिसाब से पुट करिए, एक्सेल लीजिए, समतुल्य फोकस दूरी आ गया। फिर यहाँ पर पावर में डालिए, सीधा पावर का मात्रक जरूर लिखिएगा और यहाँ पर फोकस दूरी का मात्रक जरूर लिखिए, फिर यहीं पर हाफ नंबर कट जाएगा। तो बस सही चाहिए न्यूमेरिकल। अब देखिए ये न्यूमेरिकल क्या है, दो पतले लेंस की फोकस दूरी क्रमशः +10 सेंटीमीटर तथा -5 सेंटीमीटर है। ये लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी एवं क्षमता क्या होगी। बात सही है ये सवाल। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, लिखते हैं कि सॉल्यूशन गिवन दैट पहला है f1 क्या दिया है +10 सेंटीमीटर और f2 दे दिया -5 सेंटीमीटर। तो f दिखाना है और p का वैल्यू दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, f का वैल्यू वी नो दैट 1 बटे f इक्वल टू क्या है 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। 1 बाई f बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 5, तो क्या आएगा जी एलसीएम हो जाएगा 10, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, 1 बाई f इक्वल टू -1 बाई 10। इसका समतुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। इसका समतुल्य फोकस दूरी आ गया -10 सेंटीमीटर। लेकिन अब देखिए आगे इसका जब शक्ति निकालेंगे, पावर बराबर क्या होता है 100 बटे f, 100 बटे f का मान पुट के -10, तो क्या जाएगा -10 डायोप्टर। बस ये हो गया इसका आंसर। ये समतुल्य फोकस दूरी का रिजल्ट भी आ गया -10 और इसका पावर भी आ गया -10 डायोप्टर और -10 डायोप्टर। बस यही था ये सवाल। तो चलिए ये सवाल आज का क्लास इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।